ठीक है मामा, आप अपना ख्याल रखें, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें प्लीज। ठीक है मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। आंटी की कॉल थी और अंकल ठीक है? हाँ, मामा से बात कर रही थी। पापा की तबीयत बस सो ही है। मामा कही थी कि जब तक बिजनेस के मसले हल नहीं हो जाते ये ऐसे ही रहेंगे। वेल आई होप सब ठीक हो जाएगा। अरहम भाई कल बता रहे थे कि वो आपकी कंपनी की मीटिंग में गए थे, कह रहे थे काफ़ी फाइनेंशियल ट्रबल है आपकी कंपनी में। हाँ, एक्चुअली अरहम ने कुछ सजेशंस भी दी हैं, डाउन साइजिंग करने के लिए, पुरानी कार्स को बेचने के लिए भी बोला है। हाँ, दरअसल वो सजेशंस उनको मैंने ही दी थी। कल रात को खाने के बाद हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे ना। रियली? थैंक यू सो मच रोमा, तुम लोग अभी भी कितना सोच रहे हो हमारे बारे में, जबकि इस मुश्किल टाइम पे तो सब पार्टनर्स ने भी सारे शेयर्स निकाल लिए कंपनी से। हाँ, अगर आज भी हमारे शेयर्स आपकी कंपनी में होते तो आपकी कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिल जाता, लेकिन अफसोस ये नहीं हो सका। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा भाई बड़ा ईमानदार है, मैंने उसके भरोसे पे सारी दुकान छोड़ दी और वही नकब लगाता रहा। ऐसी बात नहीं है मिर्जा जी, वो तो बस वो कर रहे थे जो आपने कहा था। अरे तो फिर मेरे कैश काउंटर से पैसे कैसे कम हो गए? वो बेचारे तो कैश काउंटर सिर्फ नमाज के लिए छोड़ते थे, अब पीछे से लड़कों ने हाथ की सफाई दिखा दी तो वो क्या करे। अरे मेरे सारे लड़के भरोसे के हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। होता कैसे, आप सारा दिन दुकान में उनके सर पे जो बैठे रहते हैं, बस जैसे ही मौका मिला उन्होंने चोरी कर ली। अच्छा, तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारा भाई बेकसूर है? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन भाई। यूं मुंह उठाकर आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे आए बिना ना ये बात साफ नहीं हो सकती थी। मैं तुम जैसे फ्रॉडी से बात तक नहीं करना चाहता, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। एक बार इनकी बात सुन लीजिए मिर्जा जी। भाई साहब, आप हमें सिर्फ एक मौका दे दें, उसके बाद आप हमें 100 जूते भी मारेंगे ना तो हम उफ तक नहीं करेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो? भाई बैठ के बात कर। भाई अल्लाह जानता है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। वो लड़के जो मुझे पैसे देते थे वो ऐसे ही गिन के मैं आपके गले में डाल देता था बस। अच्छा, गले में पड़े पैसों को तकलीफ हुई और खुद ही उठ के चले गए हैं? भाई जी ये तो अल्लाह जानता है या फिर वो लड़के। और वैसे भी भाई जी वो मेरी बात नहीं सुनते थे, बात बात पर मुझे डांटते थे, बोलते थे तुम नौकर हो, मालिक नहीं हो, चूचा नहीं करो ज्यादा। तुम्हें दुकान की रखवाली के लिए रखा था, ना कि तुम दबक के बैठ जाओ। बेटा हमें ये करवा घूंट तो भरना ही पड़ेगा, वरना हमारे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे और हम डाउन होते जाएंगे। वो तो है मामा, लेकिन बता मामा, और हम बता रहे थे कि ज़ारून आज भी मीटिंग में नहीं आया। ओफो, उस लड़के की तो तुम बात ही मत करो, वो तो अपनी बीवी के पीछे ना गुलामों की तरफ फिरता है, अभी भी उसी के साथ निकला हुआ है। मामा दिस इज रियली टू मच। क्या ज़ारून को जरा भी एहसास थी डैड की तबीयत का? माफिया तो बहुत मांग रहा था, और सच पूछो तो मुझे उस पर तरस भी आया था। पता नहीं, लगता है वो लड़की ना कोई तावीज़ वगैरह करती है कि ज़ारून उसके ना शहर में बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। मामा उसके हुस्न से बढ़ के और कौन सा शहर होगा? खैर प्यारी भी तो बहुत है,
उफ़, ये खूबसूरती ना कुछ नहीं बेचती। हजारों लाखों खूबसूरत लड़कियां, इससे कहीं ज्यादा हसीन लड़कियां रुलती फिर रही हैं नसीब के हाथों। अच्छा छोड़ो ना, हो गई गलती मुझसे, वरना मशरूम नहीं समझ आई। और वैसे भी तुम्हारे भाई और भाभी से माफी तो मैंने मांग ली। वो बेचारे तो इतने मासूम है, आप उन पर ट्रक भी चढ़ाएंगे ना तो मुस्कुरा के माफ कर देंगे। अब तुम खुद ही बताओ, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो खुदा के वास्ते हम पे शक करना बंद कर देना। गरीब जरूर है हम लोग, लेकिन आपकी दौलत पे बुरी नजर नहीं है हमारी। प्यार के दो बोल के भूखे, अपने गुस्से में मेरे भाई को चोर तक कह डाला। जानती हो कि मैं मिजाज का जरा तेज हूँ, आ जाता है गुस्सा। और फिर मेरे दिमाग में आया कि वो कैश पे बैठा हुआ, तो इसलिए शायद चोरी भी उसी ने की हो। ऐसा नहीं है मिर्जा जी, गरीब है ना, गरीब पे इल्जाम लगाना आसान होता है, वरना आप अपनी दुकान के मुलाजिमों से पहले तफ्तीश करते। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा और फिर देखना पुलिस खुद ही उगलवाएगी। नहीं नहीं, हर बात पे पुलिस के पास क्यों भाग जाते हैं? उन लोगों को बस दुकान से फारिग करें, खत्म। अरे जियो मेरी गुड़िया, अगर तुम मेरे सामने होती ना इस वक्त तो मैं तुम्हारा माथा चूम लेती। मैं सदके जाऊं, कितनी होनहार निकली तुम। लो भला, क्यों नहीं मानेंगे, इनके तो अच्छे भी मानेंगे। अरे भाई, कल सुबह तुम्हारे घर आके चाबी ले लेंगे, दुकान तो यही खोल लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ये किसके मुतालिक बात कर रही थी तुम नीलम से? तुम्हारे मुतालिक। तुम्हारी नौकरी लग गई है मिर्जा भाई की दुकान पे, अब कल से चले जाना। अरे क्या पागल हो गई हो? मेरी लगी लगाई फैक्ट्री की पक्की नौकरी है, भला वो छोड़कर मैं उस मिर्जा की दुकान पर क्यों जाने लगा? अरे तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, और कहा ना फैक्ट्री की नौकरी खत्म। भूल जाओ अब तौलिया और मोजों के धागे काटने वाला काम। एक बात कान खोल के सुन ले यार तू, मैं कहीं नहीं जा रहा, और वो जैसी भी नौकरी है ना मुझे पसंद है। मैं कम से कम वहां किसी को जवाब दे नहीं हूं, और वो मिर्जा, वो सारा दिन जल्लाद बन के मेरे सर पे सवार रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुमा तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? Honey, please come have a seat. Actually, तुम एक साल से आई नहीं थी, so आज तुम्हें देखकर I was just surprised. I know, लेकिन कभी ना कभी तो आना ही था ना। I mean, पर्सनल रिलेशंस को साइड पे रख के एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी तो है ना, तो वही मुझे यहाँ खींच के लाई है। हाँ ठीक है, as long as it's about business तो you're always welcome. कुछ मंगवाऊँ? Sure, coffee. और उसके साथ milk and some cream on the side. क्या मतलब है? तुम तो हमेशा से ब्लैक कॉफी पीती थी, ये तो मेरी चॉइस थी। I know, लेकिन choices बदल जाती हैं, you know? I see. Anyways, बताओ क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? खिदमत नहीं, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। फेवर? मुझसे? बताओ। बेसिकली मैं एक फ्रैंचाइज खोलना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही थी कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को जाए। कहाँ जा रही हो मोनी?
मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा शौहर तो घर पे है नहीं, किससे पूछ के जा रही हो? मुझे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी जो असली औकात है वो वापस आनी शुरू हो गई ना? वो जो ढकोसला था ना, बदल जाने का, अच्छे बन जाने का, वो ज्यादा से चलेगा नहीं। एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेगी? आप मेरी टेंशन ले लेके ना बूढ़ी हो गई। आप बूढ़ी मत सोचा करें मेरे बारे में इतना। अच्छा, तो ये है तुम्हारी मीटिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती जहां तुम अयाशी करते फिर रहे हो? मोहिनी प्लीज, यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना सिर्फ समझ आ रहा है बल्कि बहुत कुछ दिखाई भी दे रहा है। मोहिनी मेरी बात को सुनो, आराम से बात करो। और हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हुए थे, क्लाइंट का वेट कर रहे थे। तुम चाहो तो रोमा से भी पूछ सकती हो। तुम्हें ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज़ारो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम इस मिस प्लास्टिक के साथ डेट पर आए हो ना? हाँ, हम डेट पर आए हैं। फिर क्या कहा तुमने? तुम मेरे शौहर के साथ डेट पर आई हो? हाँ, तुम्हारा तो मैं खून कर दूंगी। ये क्या समझती है कि ये जो करेगी इसकी अपनी मर्जी होगी? मैं इस प्लास्टिक का खून कर दूंगी। छोड़ो तुम एक सेकंड, मुझे इससे बात तो करने दो। तुम चलो यहाँ से। तुम मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। मुझे अगर पता होता कि तुम इस आउटलेट पे काम करते हो तो मैं अपनी बीवी को कभी शॉपिंग करने के लिए यहाँ ना भेजता। सर, हम इस आउटलेट पे काम नहीं करते, ये मेरी बीवी की आउटलेट है। ओह, तो इसका मतलब है कि बीवी के कंधों का सहारा लेके कमाने निकले हो? सारी जिंदगी तो तुमने काम नहीं किया। अरे मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम बीवी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे भागते फिरो। मेरी बीवी ना टैलेंटेड है, और इसे सपोर्ट करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है। फख्र नहीं, ये डूब मरने का मकाम है। ये सब क्या था? वहां आकर तमाशा लगाया तुमने, मेरी बिजनेस डील कैंसिल हो गई है। झूठ मत बोलो, तुम कोई बिजनेस डील पर नहीं थे, बल्कि तुम उसके साथ डेट पर थे, और ये बात उसने मुझे खुद बताई। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। रोमा की जगह अगर मैं भी होता ना और तुम इतना बेतुका इल्जाम लगाती मुझ पर, तो तब मैं भी यही जवाब देता तुम्हें कि जाओ जो करना है कर लो। लेकिन तुम में तो अकल है ना, या डफर हो तुम? मैं डफर हूं या फिर तुम चीटर हो? तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन जिंदगी में कभी भी मुझे चीटर मत कहना, क्योंकि मैंने दिल से तुम्हारे से वफा निभाई है। तो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ये लो, ये देखो, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाने के लिए वो मुझे आई थी। ये देखो, अपनी आंखों से देख लो और कर लो यकीन मेरी बात पर। तो फिर उसके साथ इतना जुड़कर बैठने की क्या जरूरत थी, और मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? ओह गॉड, इस लड़की ने हमारी बिजनेस डील खराब कर दी सारून। मॉम, मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज जाइए। मैं चुप करो, सब कुछ सुन लिया है मैंने। हमारा डूबता हुआ बिजनेस इस वक्त एक एक डील का मोहताज है, और ये वो डूबती नाव को मजीद डुबो के आ गई है।